CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 5. ओके, एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर डायग्राम how an AC signal can be converted into DC signal with output frequency as double than the input frequency using PN junction diode. Give its input and output waveform. तो हमारे पास यूजिंग PN जंक्शन डायोड, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं डायोड को, ठीक है। और डायोड का वर्किंग क्या है जनरली लिखें तो लिख सकते हैं दैट इट इज़ अ डिवाइस, ओके, या हमारे पास डिवाइस ही कंसिडर करते हैं, डिवाइस दैट अलाउ, ओके, करंट टू पास इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स में अपोज करेगा। तो ये हमारे पास उसका जनरल हमने ओवरव्यू दे दिया वर्किंग के लिए। अब इसके अंदर अब डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ट्रांसफार्मर। लेट्स सी, ट्रांसफार्मर तो हमें पता ही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर नंबर 14 से है, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास उसकी प्राइमरी कॉइल्स हो गई, ये यहाँ पे मेरे पास उसका इनपुट AC सिग्नल हो गया, सामने हमारे पास लाइन बन गई। हमको AC से AC में ही कर रहे हैं बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये जो हमारे पास बना है ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ हमारे पास यहाँ बीच में से भी हम एक आउटपुट ले लेंगे। तो इसलिए इसका नाम अगर हमें रखना हो तो हम रख सकते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, जहाँ पे वर्चुअली ग्राउंड रहता है बीच में से। ये लाइन जो ड्रॉ की जाती है सेंटर से होगी, भले विजुअली ना दिख रही हो बट ये सेंटर से ड्रॉ किया जाता है। अगर मैं भी इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आ गया। तो ये मेरे पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एज वेल एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर का हम अगर वर्किंग की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे इनपुट सिग्नल कंसिडर करता हूँ, मेरे पास इस साइड में यहाँ पे जो भी वेव होती है मैं डॉट लगाता हूँ, ये मेरे पास वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, ये सिग्नल है। जब ये सामने आउटपुट में बनेगा ना तो इसका फेज शिफ्ट हो जाएगा 180 से। तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा होगा डाउन होने के बाद वो मेरे पास ऐसे बनेगा, और जो सेम इसके अपोजिट में होगा उसका भी फेज शिफ्ट 180 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सिग्नल आ रहा होगा वो ऐसे, ठीक है। ये अभी तक ट्रांसफार्मर का, अभी तक हमने AC को AC में ही रखा है, DC में कन्वर्ट नहीं किया है, ओके। तो इस पॉइंट तक यहाँ से, यानी कि ये लेगा, ये पॉइंट हमारे पास A आ गया, ये पॉइंट हमारे पास B आ गया। इन दो पे हमारे पास ये इनपुट वेव्स हैं जो मैंने अभी आगे बनाई है कि आपको ध्यान में रहे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायोड बना देते हैं, ओके। ये A से निकल रहा तो ये डायोड D1, यहाँ पे भी एक डायोड बना देते हैं, ओके। ये है डायोड D2। इन दोनों का आउटपुट अब हमें निकालना है। तो लेट्स सी, पहले हम लोग इसके आउटपुट के साथ वर्कआउट कर लेते हैं, फिर हम उसके आगे कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे। तो ये मेरे पास इनपुट आ रहा था E का, ये जो इनपुट है ये ड्रॉ कर रहा हूँ अभी के लिए सिंपली, ओके। तो ये हमारे पास कंसिडर किया है, ये टाइम है, टाइम के साथ हमारा ये उसका एम्पलीट्यूड आया, ये इनपुट एट A। अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए होगा फ्रॉम D में क्या कंसिडर किया जाएगा अब वो ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि हम सेम वेव फॉर्म को सेम कंसिडर कर सके। तो ये D1 का आउटपुट है, ये क्या करेगा, वेव को फॉरवर्ड यानी कि पॉजिटिव पार्ट को कंडक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट को ब्लॉक कर देगा। तो ये नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये कंडक्ट करेगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन, ओके। ये D1 का आ गया। सेम वे इनपुट सिग्नल अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, किसके लिए, अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट फॉर B पॉइंट। सेम टाइम में B के सामने क्या होगा, वो इस साइकिल का एग्जैक्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ये टाइम लाइन को हम लोग लेके आते हैं, सेम टाइम लाइन। तो वो वहाँ पे मेरे पास साइकिल चल रही होगी ऐसे, अल्टरनेटिंग करंट की, ओके। तो अब मेरे पास आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट मुझे चाहिए यहाँ पे अब आउटपुट एट डायोड D2। मैं पूरा अभी तक फाइनल आउटपुट नहीं लिया है, सिंपल हम अभी जितना हमने वहाँ पे ड्रॉ किया तो नेगेटिव है, इसको तो आने नहीं देगा, ओके। तो मेरे पास वेव का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही यहाँ पे निकाला जाएगा। तो लेट्स से ये वाला आ गया, फिर उसके बाद वो नीचे ग्राउंड पे रहा, फिर उसके बाद ये वाला। तो इसमें से ये दो कटआउट हो जाएंगे, ये भी, ठीक है, दो कटआउट हमारे पास यहाँ पे आ गए।
अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं दैट इज आउटपुट ऑफ डायोड 2। तो यहाँ तक का आउटपुट हमें पता चल गया। चलो यहाँ आउटपुट आ गया, ये दोनों का आउटपुट यहाँ तक मिल गया। अब ये आउटपुट में भी अभी तक एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है। हमने ये भी एक इनपुट हाफ है, ये भी इनपुट हाफ है, मतलब इनपुट का आउटपुट हाफ और हाफ है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, तो लेट्स इन दोनों को ज्वाइन किया हमने यहाँ पे। ओके, तो अब ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा होगा, और ये मेरे पास सेंटर टैप है, तो सेंटर से एक वर्चुअल ग्राउंड हमारे पास आएगा, ये यहाँ निकल के आ गया। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस RL, और इनके बीच में मेरे पास आउटपुट आएगा। तो फाइनल आउटपुट कहाँ आएगा? अक्रॉस RL, और वहाँ RL पे आने के बाद ये दोनों मर्ज हो गए हैं। ठीक है, D2 और D1 दोनों का आउटपुट मर्ज हो गया है। अब D1 D2 का आउटपुट अगर मर्ज होता है तो लेट्स से ये मेरे पास टाइम T1 T2 T3 T4 है। तो अब मैं इनके आउटपुट को, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट ऑफ D1 प्लस आउटपुट ऑफ D2, इन दोनों को ऐड करके बनाते हैं। तो लेट्स, ये हमारे पास आ गया। तो अब D1 का आउटपुट हमारे पास ये आया। अब ये दोनों मर्ज हो गए, पर जिस टाइम पे नहीं था उस टाइम पे मेरा D2 का आउटपुट था, तो यानी कि ये D1 ये D1। अब ये जो मेरे पास था मर्ज होगा, तो ये भी D2 और ये D2। अब AC सिग्नल एक बार साइकिल में एक ही बार ऑन था, फिर दूसरी साइकिल में और एक बार ऑन हुआ, तो यानी कि टोटल 2 साइकिल में सिर्फ 2 बार ऑन हुआ। यहाँ पे टोटल ये एक साइकिल में 2 बार ऑन हुआ, फिर ये 2 बार ऑन हुआ। तो यहाँ पे लिखा है ना फ्रीक्वेंसी एज डबल, तो सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो माई आउटपुट ओके फ्रीक्वेंसी इज डबल। ये हमारे पास आ गया। और ये जो हमारे पास है फाइनल आउटपुट किसके अक्रॉस? अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। तो हमारे पास ये इसका आउटपुट आ जाता है। ठीक है, और ये अब हमारे पास ये DC में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए हमने यूज किया फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। सो द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल विद द हेल्प ऑफ फुल वेव, क्योंकि वेव के दोनों पार्ट्स को किया गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमने यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर किया, तभी डबल होगा। सिंगल या हाफ वेव रेक्टिफायर ले रहे होते तो वो वन टाइम सेम ही रहता, क्योंकि या तो इस डायोड का आउटपुट मुझे मिल रहा होता या इसका, पर वो रहता तो सिंगल है। तो अब डबल के लिए हमें जो बोला गया है, तो हमें वो फुल वेव रेक्टिफायर शो करना है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, उसको रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, जो डायग्रामेटिकली और ये लिखना था इसका। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।